तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है वो सारा वार कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और हम अब जो है वो आ गए इधर एक्सरसाइज पे वीक 4 की, ठीक है। अब करना ये है कि आप लोगों ने जो है ना एक मार्कशीट वाला प्रोग्राम बना के देना है, ठीक है, जिसमें से आप लोगों ने जो है वो 5 स्टूडेंट्स का जो है वो डेटा लेना है, ठीक है, और डिफरेंट एरेज बनाने। उसके अंदर एरेज के अंदर जो है वो रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ठीक है, और 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स वगैरह डालने हैं, ठीक है। तो ये 7 डिफरेंट एरेज जो है वो आप लोग बनेंगे। तो उसके बाद आप लोगों ने जो है वो उनको कैलकुलेशन और स्टोर भी करवाना है। तो मुझे ये बताओगे कि भाई टोटल मार्क्स जो है वो कितने हुए, परसेंटेज कितनी बनी, और उनका जो है वो ग्रेड कितना बना। अपना ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो उसको आप कर सकते हो। तो 3 एरेज में से जो है वो ये डेटा एक्सेस करोगे कि मार्क्स में से, और उनको जो है वो डिफरेंट उसमें वो करोगे। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आप लोग लूप सिस्टम ऑन करो। अगर रिपीटेशन हो रही है फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट का जो है वो बार बार डेटा डालना है, ठीक है, तो यूज़र इनपुट क्या करोगे, लूप में चलाओगे कि वो एक एरे भर दे, ठीक है। तो इस तरह के जो आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं उनको यूज़ करते हुए फिर उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग जो कर रहे होगे कि फॉर एग्जांपल कि भाई 40 से कम मार्क्स है, 50 से कम मार्क्स है तो फेल है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें इतनी रेंज से लेके इतनी रेंज तक अगर मार्क्स है तो ये ए ग्रेड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डिसीजन मेकिंग इफ एल्स और इफ एल्स से जो है वो सारा आप तो कर रहे होगे, ठीक है। या फिर स्विच हम लोगों ने पढ़ा, उसमें भी जो है वो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि आपने एंड में डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो डिस्प्ले कुछ इस तरह का आएगा, रोल नंबर होगा, उसमें रोल नंबर जो है वो मुझे आउटपुट दिखाओ। फिर नेम स्टूडेंट का जो भी आप रखना चाहो, फिर इंग्लिश के अंदर इतने मार्क्स है, कैलकुलेटर्स के अंदर इतने मार्क्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इतने, प्रोग्रामिंग में इतने, ठीक है, इंट्रो टू आईटी के अंदर इतने। फिर उनका टोटल, उसकी परसेंटेज क्या बनी और उसका ग्रेड क्या बना। अच्छा, फिर से हाँ, ये असाइनमेंट है। तो आप लोगों ने 5 स्टूडेंट्स का जो है वो डेटा लेना है, ठीक है। 7 एरेज बनाओगे, एक रोल नंबर का, एक नेम का, एक मार्क्स का, ठीक है। बाकी 5 डिफरेंट सॉरी 5 डिफरेंट जो है वो आपके वो बनेंगे एरे सब्जेक्ट्स के। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का जो है वो एक अलग एरे बन रहा है, कैलकुलस का एक अलग एरे बन रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, प्रोग्रामिंग का, इंट्रो टू आईटी का एक अलग। ये तो 5 सब्जेक्ट तो ये हो गए। फिर एक नेम का और एक जो है वो रोल नंबर का, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 5 स्टूडेंट्स, ठीक है। कि रोल नंबर है तो 0 पे एक स्टूडेंट, दूसरे पे दूसरा स्टूडेंट, तीसरे पे तीसरा स्टूडेंट, इस तरह करके जो है वो आप 7 एरेज बनाओगे, 5 उसके अंदर एलिमेंट्स डालोगे, अलग अलग स्टूडेंट्स के जो है वो आईडीज होंगी वो। फिर उसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि इनको जो है वो कुछ डेटा एक्सेस करवा के इनको जो है वो आपने टोटल और परसेंटेज और उनका ग्रेड क्या बन रहा है वो भी जो है वो आप लोगों ने सेव करवाना है, ठीक है। कैलकुलेट करवाओगे और स्टोर करवाओगे तो समझो 3 एरे और बनेंगे, एक टोटल का, एक परसेंटेज का और एक ग्रेड का, ठीक है, जिसके अंदर सीक्वेंस वाइज जो है वो इनके सेव होंगे। तो उनको जो है वो आप कैलकुलेट करवाओगे और फिर स्टोर करवाओगे। उसके बाद आप लूप चलाओगे। फॉर एग्जांपल कि अगर आप जो है वो डेटा स्टूडेंट का ले रहे हो, ठीक है, कि इसका नाम क्या है, इसका रोल नंबर, इसके इतने मार्क्स है, ठीक है। तो ये क्या है, रिपीटेटिव काम है क्योंकि 5 स्टूडेंट्स का लेना है। तो 5 स्टूडेंट्स के इस तरह के जो है वो काम के लिए आप चलाओगे लूप के यूज़र इनपुट के ज़रिए कि इतने मार्क्स है, इतने ये था, इतने वो था, नाम ये था, रोल नंबर ये, ठीक है। ये जो सब 5 हो के जो है वो लूप चलता रहेगा। तो उसके बाद आ जाएगी आपके पास डिसीजन मेकिंग,
डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो आप डिसीजन स्टेटमेंट्स जो हम लोगों ने इफ, एल्स, एल्सिफ और स्विच हम लोगों ने जो है वो पढ़ी, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो अब अपनी लॉजिक खुद बनाओगे। उसमें जो है आप लोग क्या करोगे कि फॉर एग्जांपल कि भाई इतना, इतने से इतने तक मार्क्स हैं तो ये ग्रेड स्टोर करवाना है। ठीक है, तो ये जो आपकी लॉजिक्स होंगी वो आप इफ एंड एल्स और या फिर स्विच से जो है वो आप करवा रहे होगे। ठीक है, फिर एंड में जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, 7 एरेज तो ये बनेंगे, 3 और एरेज बन जाएंगे, तो समझो 10 आप लोग के एरेज बन जाएंगे जिसमें जो है वो 5-5 एलिमेंट्स होंगे। फिर आप लोग क्या करोगे, इसको करवाओगे डिस्प्ले। ठीक है, जब डिस्प्ले करवाओगे तो कुछ इस तरह का करवाओगे कि ऊपर रोल नंबर, उसके नीचे उसका नाम, ठीक है, और फिर इंग्लिश के अंदर उसने इतने मार्क्स लिए, कैलकुलस के अंदर इतने मार्क्स लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इतने मार्क्स लिए, और प्रोग्रामिंग के अंदर इतने, इंट्रो टू आई के अंदर इतने लिए। फिर उनका टोटल बताओगे कि टोटल क्या बना। ठीक है, और परसेंटेज कितनी बनी, परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देना, और आपका जो है वो ग्रेड क्या बना। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप जैसे ये नीचे जा रहा है इस तरह जो है वो आप एक एरे पूरा बताओगे, फिर दूसरा एरे पूरा बताओगे, तो इस तरह करके जो है वो आप इसको डिस्प्ले करवाओगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को रिपीट करवाना है? ना। फिर हाँ कोई यार, मसला होगा तो फिर आपसे पूछ लेंगे, आप तो है ना हमारे पास। इसमें अगर कोई मसला आ रहा हो और किसी को जो है वो कोई प्रॉब्लम आ रही हो जिसको ना समझ में आ रहा हो, तो वो मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर लेना प्लीज़। ये मत करना कि सर समझ में नहीं आता इसलिए असाइनमेंट भी नहीं किया। असाइनमेंट देने का मकसद ही यही होता है कि बच्चों को एटलीस्ट वो करे, समझे, जो सारी चीज़ें हम लोगों ने अप्लाई की है उसको जो है वो करके देखे, और उसके बाद अगर कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो टीचर बैठा होता है। ठीक है, आगे फिर टीचर से पूछो, मुझे व्हाट्सएप करोगे सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये कैसे होगी। अच्छा, डेडलाइन, डेडलाइन आप लोगों की जो है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे है, मतलब 2 वीक्स है आप लोगों के पास। ठीक है, ये फ्राइडे 14 days। को दिया है, अगले फ्राइडे और उससे अगले फ्राइडे। ठीक है, तो 2 वीक्स है आप लोगों के पास ये करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और एक्सरसाइज है। उसके अंदर आप लोग क्या करो कि एक आप लोग जो है वो इनपुट वाला प्रोग्राम बनाओगे कि मैं कोई कैरेक्टर जो है वो इनपुट करूँ। ठीक है, तो मैं अगर कोई कैरेक्टर इनपुट करता हूँ तो वो मुझे ये बताए कि आपने ये कैरेक्टर इनपुट किया है, और ये जो है वो मेरे पास, मतलब ये क्या चीज़ है, ये अल्फ़ाबेट है या फिर ये कोई स्पेशल कैरेक्टर है या फिर ये कोई नंबर है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये स्क्रीन पे जो है वो लिखा हुआ होगा कि इनपुट कैरेक्टर। आपने जो है वो कोई कैरेक्टर पुट किया और वो बताया कि भाई ये वाला जो कैरेक्टर आपने इनपुट किया है ना, ये जो है वो एक अल्फ़ाबेट है। ठीक है, इसी तरह ये पाउंड का साइन है या हैश का साइन है, ये आपने इनपुट किया तो वो मुझे बताया कि अच्छा ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, इसी तरह मैंने 1 पुट किया तो मुझे बताया कि अच्छा ये एक नंबर है। ठीक है, तो ये इस तरह आप लोगों ने करना है। अच्छा, इसकी मैं हिंट ये दूंगा कि यूनिकोड जाके देखो। ठीक है, यूनिकोड के अंदर आपके पास डिफरेंट रेंजेस होती हैं कि इस नंबर से लेके इधर तक जो है वो ये स्मॉल नंबर चल रहे हैं, इस नंबर से लेके इधर तक जो है वो लार्ज नंबर और कैपिटल नंबर चल रहे हैं, इस नंबर से लेके इधर तक जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इधर से लेके इधर तक जो है वो नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये जाके एक दफ़ा देखना। फिर आप लोगों ने इफ के अंदर जो है वो इफ एंड एल्स के अंदर जो है वो लगानी है लॉजिक्स कि इतने से लेके रेंज तक, इतने रेंज तक जो है वो अगर आए तो ये आउटपुट देना है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको क्या करना है?
एक्सक्यूज मी सर। हेलो। ठीक है, किसी को ना समझ एक्सक्यूज में मी आए सर। या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भाई प्लीज कांटेक्ट कर लेना। ये मत करना कि सर मैं तो सबमिट ही नहीं करवाया, मुझे समझ में नहीं आता। सर ठीक ये है, प्रोग्राम एग्जिट कैसे करेंगे? इसको मैं आज अपलोड कर दूंगा तो फिर आप लोगों के पास जो है वो ये आ जाएगा। सर अच्छा, अब समझ नहीं रहे सर। पहले तो मुझे ये बताओ कि आप लोगों के 4 वीक्स कंप्लीट हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो उसके अंदर कोई 4 वीक्स के अंदर कोई ऐसा सवाल, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाह रहे हो कि मैं रिपीट करूं, क्योंकि Q&A वाली जो मैं स्लाइड्स बनाता था और मैं जो है वो क्वेश्चन आंसर करता था, वो फिलहाल मैंने छोड़ी हुई है क्योंकि कोर्स कंप्लीट, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि कोर्स कंप्लीट करें। तो मैम नाजिश भी जो है वो अभी वीक 5 के अंदर हैं, अब आई हैं वो। ठीक है, तो पिछली क्लास मैंने उनसे पूछी थी कि आपने क्या कवर करवाया, तो उन्होंने यही क्लास एंड ऑब्जेक्ट कवर करवाया, तो समझो एक क्लास पीछे हैं हम लोग उनसे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं आज जो है वो समझा दूं, वरना जो है वो हम लोग स्टार्ट करें वीक 5। ठीक है, सर वैसे कंटिन्यू भी आप ब्रेक लोग मुझसे समझा दें पूछ सकते शॉर्ट। हो, बट अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि लंबा है और आपको है कि सर ये तो रिपीट ही करवा दूं तो बेहतर है, तो मुझे अभी बताओ। मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर जो है वो सारी स्लाइड्स देखो, कोई ऐसा टॉपिक सोचो कि अगर हो कि यार सर ये रिपीट करवाना है, वरना फिर मैं जो है वो 5 मिनट के बाद वीक 5 जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। कंटिन्यू और ब्रेक समझा रहे हैं। देखो, जब ब्रेक लगाते हैं ना, सिंपल जो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा कि जब आप ब्रेक लगाते हो, ब्रेक का काम क्या है कि वो किसी भी फॉर लूप या कोई भी लूप या किसी स्कोप से जो है वो, जो कि लेबल डिफाइन कर रहा हो, उससे जो है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ब्रेक का काम यह है कि वो उस स्कोप से या उस लूप को टर्मिनेट कर दे। ठीक है, वो टर्मिनेशन के काम आ रहा होता है। कंटिन्यू आपका क्या करता है? कंटिन्यू आपका ये करता है कि फॉर एग्जांपल अगर फॉर लूप के अंदर हो आप, तो वो सीधा आपके अपडेट वाले उसमें चला जाता है। ठीक है, और अगर आप वाइल के अंदर या डू वाइल के अंदर हो, तो वो आपके बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो ये फॉर लूप होता है, उसके अंदर हमने कोई इनिशियलाइज किया हुआ होता है, उसको हम लोग कोई वैल्यू देके बैठे होते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं कि भाई ये जब तक 10 तक ना पहुंच जाए उस वक्त तक, या कोई भी आप वैल्यू देना चाहो, 10 नहीं तो चलो 12। ठीक है, और उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपडेट दे रहे होता है। ठीक है, कंटिन्यू क्या करता है? अगर आप यहाँ पर लिख दे तो कंटिन्यू के फॉर एग्जांपल कि इफ ये ए जो है वो हमारे बराबर हो जाए 5 के, ठीक है, तो वो कंटिन्यू कर लो। कंटिन्यू क्या करेगा कि जैसे ही आप आपकी लाइन इस पे आएगी, वो देखेगा कि अच्छा ये जो है वो फॉर एग्जांपल ये 0 है। ठीक है, ये एक दफ़ा चला, इससे चेक किया, अच्छा ये उसके बराबर नहीं है, तो चलो आगे चलो, इसको जो है वो ये नहीं चलाएगा, ये इसका वो है, स्कोप है।
ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, स्किप कर देगा, क्योंकि ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी बात की, क्योंकि 0 जो है वो 5 के बराबर नहीं है, सॉरी 0 जो है वो 5 के बराबर नहीं है, तो फॉल्स हो जाएगा। जब 1 पे आएगा तो यहाँ पर फिर भी फॉल्स हो जाएगा। जब 2 पे आएगा तो फिर ये भी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। 3 पे आएगा फॉल्स, फिर 5 स्टार्ट करते करते ये जब 5 पे आएगा तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, जब ये ट्रू हो जाएगा तो ये कंटिन्यू का क्या काम है कि वो सीधा अपडेट की तरफ चला जाए। उसके आगे कोई भी स्टेटमेंट लिखी होगी, फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट एलन अगर मैं लगाया हुआ है और इसमें मैंने जो कोई भी स्टेटमेंट ली हुई है, फॉर एग्जांपल हेलो, ठीक है, तो ये यहीं पर रुक जाता है, इसी लाइन पर रुक जाता है, इसके आगे नहीं जाता। ये सीधा कहाँ जाता है, अपडेट पे जाता है। ठीक है, ये अपडेट के अंदर जो है वो क्या करेगा, इसको फिक्स कर देगा। तो ये जो है वो सीधा, अगर आपने कोई स्किप करना हो इटरेशन, स्किप करने का काम आता है। ठीक है, कोई साइकिल आपने जो है वो स्किप करना हो किसी वजह से, तो ये उसके लिए काम आता है। फिर हम लोगों ने जो है वो कंटिन्यू विद लेवल्स पढ़ा था। तो लेवल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक लेवल ए के नाम से बनाया हुआ है और अंदर मैंने फॉर यूज किया हुआ है, ठीक है, और मैं वही इधर उठा के डाल रहा हूँ, कम कर देते हैं बी, इसको कम कर देते हैं। ठीक है, और ये हमारा कितनी दफ़ा चल रहा है भाई, 5 दफ़ा चल रहा है। ठीक है, तो ये फॉर के अंदर ये फॉर है, फॉर के अंदर एक इफ है। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ कि कंटिन्यू ए पे कर दो, तो इसको किसके पास आना चाहिए, जैसे ये ट्रू होगा, अच्छा पहली बात तो ये ट्रू नहीं होगा, चेक करो। ठीक है, अगर यहाँ पर ये ट्रू हो जाता है तो वो कहेगा कि कंटिन्यू ए, कंटिन्यू ए का कोई भी स्कोप होगा, जो पहली स्टेटमेंट है उसका जो स्कोप है उसका जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, सीधा यहाँ पर अपडेट करेगा। ब्रेक के अंदर सिर्फ आप टर्मिनेट करते हो। अच्छा, एरे वाले असाइनमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करना है। हाँ, लेबल जो है वो ब्रेक के लिए भी काम करता है। चौड़ी टेप आती है ना एक, याद है जी? कौन सी? टेप चौड़ी यार, क्या करना है उसको? स्क्वाश टेप क्या करना है उसको? लगानी है ना उसको, उसको लेके जा रहे हैं ना, कब लगाइए अब 7 पे ही हो गया। एरे वाले असाइनमेंट को मैं समझाता हूँ, मैं इसको जरा वो कर दूँ। यार अच्छा, ब्रेक का क्या सीन है कि कितना बनाया है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कहा हुआ है कि भाई इसको जो है वो जब तक चलाओ, जब तक इसकी वैल्यू जो है वो क्या नहीं हो जाती, 100 नहीं हो जाती या 99 नहीं हो जाती। ठीक है, बट मैं बीच में क्या किया है कि एक इसकी कंडीशन लगा दी कि जैसे ये नंबर 10 हो तो ब्रेक कर दो। अच्छा, अब ब्रेक जिस स्कोप के अंदर होता है ना, वो क्या करता है, जैसी लाइन में जो है वो ये ट्रू होगा और ये ब्रेक की तरफ आएगा, तो ये क्या करेगा, अपना कर्सर जो है वो ले आएगा इधर। ठीक है, और आगे जो लाइंस हैं इस स्कोप के बाद उसको चलाना शुरू कर देगा। तो समझो हमने वाइल को जो है वो टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, वाइल अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए
अभी उसने कब तक चलना था, 100 तक। हमने क्या किया है कि यार ये 10 तक पहुंचे तो इसको ब्रेक कर देना। ब्रेक का मतलब कि भाई इसके आगे, इसके स्कोप के, इसके पूरा इसका स्कोप है, इससे आगे जो लाइन है उसको चलाना शुरू कर दो। ठीक है, तो ब्रेक का सिंपल मकसद ये है कि टर्मिनेट करता है वो। फिर आप उसको जो है वो यूज करते हो फॉर एग्जांपल, ये एक लूप है जो कि आउटर लूप है। ठीक है, ये एक दफ़ा चलेगा, फिर ये 100 दफ़ा चलेगा, फिर एक दफ़ा चलेगा, फिर ये 100 दफ़ा चलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ब्रेक लगाया हुआ है, ये भी यही काम किया हुआ है कि भाई ये 100 दफ़ा चले, बट यहाँ पर भी इफ लगाया हुआ है कि अगर ये 10 तक पहुँच जाए तो ब्रेक कर दो। अब ये वाला ब्रेक किसके अंदर है, इसके अंदर, इसका स्कोप इधर तक है। ठीक है, तो ये किसको ब्रेक करेगा, इधर से ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ये ब्रेक जो है वो आपका इस तरह काम कर रहा होता है कि जिस स्कोप के अंदर भी डाल दोगे उसका टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, उस स्कोप को जो है वो टर्मिनेट कर देगा। तो ये यहाँ पर जैसे 10 तक पहुंचेगा तो ये किधर जाना था, 100 तक जाना था, बट यहाँ पर 10 तक पहुंचा तो ये इसने आगे जो है वो आगे वाली लाइन चलाना शुरू कर दी। ठीक है, फिर जब हम ब्रेक लेवल की बात करते हैं तो ये जो है वो C++ के अंदर गो टू वाला जो है उस तरह काम करता है, बट डायरेक्टली उस जैसा काम नहीं करता। ये क्या करता है कि हम उसको अगर बता दें कि यार ब्रेक करना है, बट कौन सा वाला लेबल ब्रेक करना है। ठीक है, तो अब इसका जो है वो लेबल ये वाला है, यही वाला है, ये वाला है, नहीं ये वाला है। ठीक है, तो ये स्कोप जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर मैंने कहीं पर भी अंदर मेंशन किया है कि भाई ये वाला लेबल ब्रेक करना है, तो ये यहाँ से जो है वो शुरू हो जाएगा आगे प्रिंट करना। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा काम करता है अगर आप लेबल पकड़ा दो। अच्छा, पहली बात तो ये कि आप इसको फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये एक लेबल दिया हुआ है ए के नाम से और उसका स्कोप बनाया हुआ है, और मैंने नीचे कोई लेबल दिया हुआ है और उसके अंदर मैंने कोई काम किया हुआ है, और मैं अगर उसको बोलूँ कि भाई इफ, और मैं इसको ट्रू ही कर दूँ कि भाई हमेशा ही ट्रू रहना, और मैं बोलूँ कि भाई ब्रेक ए, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो है काम करने के लिए उसके अंदर नेस्टेड होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये नेस्टेड होगा तभी ये काम करेगा। ठीक है, वरना उसकी डेफिनेशन जावा के पास नहीं होती, वो कहेगा कि अनडिफाइंड ब्रेक है ये, या अनडिफाइंड ए लेबल है ये। ठीक है, तो अगर आप इस पर जो है वो जैसी लाइन पढ़ता पढ़ता जब आएगा तो फिर उसके बाद जो है वो कि क्या करेगा, ए को ब्रेक करना है तो ये इसका यहाँ से इसको शुरू हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है, यहाँ से फिर पढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये ब्रेक विद लेबल्स जो है वो ये काम करता है। ये अगर समरी शॉर्ट में बताऊँ। अच्छा, मुझे जो है वो दूसरा क्या बोला था, कि एक्सरसाइज एरे वाली समझाऊँ। एरे वाली एक्सरसाइज इसमें करना ये है कि आपके पास 7 आपने एरेस बनाना है। ठीक है, 7 एरेस कैसे बनेंगे, एक आपका रोल नंबर का, एक आपका नेम का। ठीक है, फिर कोई भी 5 सब्जेक्ट्स, उनके मार्क्स के आप लोगों ने जो है वो एरेस बनाने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 1 2 और ये 5 7 जो है वो आपने एरेस बनाना है, जिसके अंदर 5 स्टूडेंट्स का जो है वो डेटा होगा, इनपुट जाएगा। ठीक है, आप ये यूजर स्कैनर यूज करोगे, इनपुट खुद ही लोगे। ठीक है, यूजर से लोगे तो क्या होगा, 5 स्टूडेंट्स का डेटा समझो, हर एरे के अंदर जो है वो 5 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, उसका साइज 5 हो। ठीक है, अब इस तरह आप लोगों ने जो है वो इस पर काम करना है। उसके बाद 3 एरेज और बनेंगे, जिसके अंदर एक टोटल के नाम का एरे बनेगा, एक परसेंटेज का, और एक जो है वो ग्रेड का।
और उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, ये मार्क्स जो है इनको एक्सेस करवाना है और इनको कैलकुलेट करके स्टोर करवाना है इनके अंदर, ठीक है। और सीक्वेंस चेंज नहीं करना, ठीक है। उसके लिए लूप्स जो है वो इस्तेमाल करना, जो रिपीटेटिव काम है। ये नहीं करना है कि इसका एलिमेंट इसका जो है वो 0 मार्क्स इतने हैं तो इतने जो है वो उसके अंदर सेव हो गए, ये नहीं करना। लूप्स इस्तेमाल करो ताकि ऑटोमेटेड काम हो, ठीक है। वो लॉजिक्स आप लोगों को बनानी पड़ेगी कि फॉर एग्जांपल के इंग्लिश के अंदर जो है वो 40 मार्क्स है, कैलकुलस के अंदर 50 मार्क्स है, ठीक है। इनके सारे ये एक ही स्टूडेंट का जो है वो डेटा है जो कि आप टोटल के अंदर सेव करोगे, ठीक है। तो ये कैसे लूप आप जो है वो किस तरह चलाओगे, कि इस तरह का लूप चलाओ कि आपके ये सारे डेटा एक्सेस हो और उसका जो है वो टोटल हो और उसके अंदर जो है वो टोटल के अंदर जो एरे है उसके अंदर जो है वो 0 इंडेक्स पे जाके सेव हो जाए, ठीक है। तो इस तरह का जो है वो सोच समझ के जो है वो चलाना। अच्छा, जब ये आपके टोटल परसेंटेज और ग्रेड जो है वो आपके सेव हो जाएंगे तो उनको जो है वो करने के लिए एक तो लूप्स का इस्तेमाल होगा, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल करो, जो भी आप लॉजिक बनाना चाहो, लेकिन आउटपुट आना चाहिए। और डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो इफ एल्स एल्सिफ और आपका जो है वो स्विच हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो वो यूज करना। फॉर एग्जांपल अगर आपके जो है वो ग्रेड है तो इस ग्रेड से इस मार्क्स से लेके इस मार्क्स तक जो है वो आपका ये ग्रेड बनता है, ठीक है। जो आपके अभी करंट ग्रेड सिस्टम है उसी को जो है वो फॉलो कर लेना। तो इतने से लेके इतने तक जो है वो इतने मार्क्स बनते हैं तो इसको ए ग्रेड देना, ठीक है। तो ये इस तरह जो है वो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड में रिजल्ट आपका इस तरह शो होगा, ठीक है। रोल नंबर उसका जो है वो रोल नंबर डिस्प्ले करवाए, नेम के अंदर जो है उसका नेम डिस्प्ले करवाए, इंग्लिश के अंदर उसके मार्क्स पे, कैलकुलस के अंदर मार्क्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मार्क्स कितने हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर मार्क्स कितने हैं, इंट्रो टू आईटी के अंदर मार्क्स कितने हैं, ठीक है। और टोटल करके बताया उसका, ठीक है, जो टोटल सेव हुआ होगा। और फिर जो है वो परसेंटेज हो ये। अच्छा, एक दफ़ा जब आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करवा के सेव करवा दोगे ना तो फिर इसके लिए जो है वो फॉर ईच यूज़ करना, ठीक है, कि हर उसके लिए जो है वो करवाता रहे। बहरहाल इसकी लॉजिक जब बनाने लगो तो फिर मुझे भी जो है वो बता देना कि क्या लॉजिक बना रहे हो, ताकि मैं अगर कोई मसला आ रहा होगा मैं करेक्ट कर दूँ, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं भाई, प्लीज़ ऐसा मत करना। पूछ लेना एक दफ़ा मुझसे कि सर ये जो है वो सही किया है या नहीं किया, पता चले वो कुछ और ही जो है वो डेटा किसी और बच्चे का जो है वो डेटा बता रहा हो। ऐसे नहीं करना। मुझे एक दफ़ा आउटपुट दिखा देना कि सर ऐसी आउटपुट है, सही आ रहा है। मुझे उसका कोड वगैरह ये सारी चीज़ें दिखा देना सबमिट करने से पहले। अच्छा, अब और कोई टॉपिक रिपीट तो नहीं करवाना? मैं वीक 5 पे चलूँ? पहले तो मुझे सब लोग ये बताओ कि किस किसने जो है वो एक्लिप्स डाउनलोड कर लिया। अरीब कह रहा है कि नहीं। क्यों भाई, आगे नहीं जा कर रहे? ली सर, चले। कोई क्वेश्चन है एक तो हफ्ते पूछो, पहले मुझे डाउनलोड हो गई थी टाइप सर। कर दो या माइक बस है। अरीब को आगे पढ़ने का दिल नहीं कर रहा। अच्छा, नो इस सेंस में कहा है, ठीक है। निशान आपने मी लिखा है, मुझे ये नहीं पता कि क्या मतलब है उसका। ठीक है। एक्लिप्स, अच्छा, एक्लिप्स जो डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने, अच्छा किया। और जिन बेचारों को नहीं समझ में आया वो मैंने जो है वो वीडियो जो है वो अटैच कर दी है, या वीडियो उसकी देखो और उसको जो है वो करना शुरू करो। जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो किसी नेट कैफे के अंदर जाके आईडी पे जो है वो काम कर सकता है जो क्लाउड पे पड़ी हुई है, ठीक है। मतलब इंटरनेट पे जो आईडीज बनी हुई है जो कि जावा आपको
करवाती हैं, और आप मोबाइल पे भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, इक्लिप्स जो है वो अब आप यूज़ करना शुरू करोगे, क्योंकि आप लोग ये क्लासेस आप डिफरेंट क्लासेस बनाओगे, तो उस वजह से जो है वो आप इक्लिप्स की तरफ आ जाओ। अच्छा, सेकंड चीज़ ये, जिन बच्चों ने नहीं किया, नेट पे जाना, इक्लिप्स आईडी लिखना, ठीक है, और इधर पहला जो आए eclipse.org, उस पर आ जाना। यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड करना, वो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि आप कौन से कंप्यूटर पे हो, क्या क्या जो है वो उसका सिस्टम क्या है। ठीक है, तो डाउनलोड कर देना यहाँ पर। ठीक है, जब डाउनलोड कर लोगे, ये सुस्त साइट है, मोबाइल से सही नहीं होता है प्रोग्राम। मैं क्या कर सकता हूँ, या तो लैपटॉप ले दो, लैपटॉप ले लो, या वैसे ही अगले उसमें जो है वो आपकी ये शुरू होने वाली है, मतलब फिजिकल फिजिकल शुरू होगा ना, क्लासेस। तो उसमें जो है वो लैब में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर ले रहा हूँ, या फिर नेट कैफेज के अंदर जो है वो जाके आप जो है वो इंटरनेट पे भी, इंटरनेट वाली जो है वो आईडी है किसी के पास, मुझे लिंक तो शेयर करो, मैं यहाँ पर बताऊँ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो डाउनलोड का क्लिक होगा, यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो वो जो है वो डाउनलोड करना शुरू कर देगा। इनका जो है वो थोड़ा सुस्त है, ठीक है, तो ये टाइम लगाएगा डाउनलोड करने में। हाँ, मेरी क्लासेस जो है वो अब फिजिकल होंगी। ठीक है, अब ये जो डाउनलोड कर रहा है ना, ओह माय गॉड, इतना फास्ट हो गया ये। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएगा डाउनलोड से, डाउनलोड्स पे जाओगे, इसको, ये आपके पास आ जाएगा, और इसको डबल क्लिक करो, तो ये इसका इंस्टॉलर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा कि क्या इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहला जो है Eclipse IDE फॉर जावा डेवलपर्स, इस पर क्लिक करो, इसको जो है वो अपना जावा बताओगे कौन सा वाला यूज़ करते हैं। अगर डिफरेंट आपके पास तो खैर एक ही जावा होगा, उसको जो है वो बताओ कि ये वाला मैंने जावा इंस्टॉल किया हुआ है, और इसके अंदर जो है वो इंस्टॉलेशन फोल्डर ये किस पे इंस्टॉल करना है। ठीक है, इन सबको ऐसे ही छोड़ देना, और बस इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, वो खुद ही सब कुछ इंस्टॉल कर देगा। जब वो इंस्टॉल कर देगा, अभी मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल हुआ है। जैसे ही इंस्टॉल होगा, आपके पास यहाँ पर डेस्कटॉप पे जो है वो आ जाएगा, इसको जो है वो डबल क्लिक करोगे तो आपकी आईडी खुल जाएगी। ठीक है, अब वो मुझे डांट रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो खोला हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी आईडी खुलना शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ, 5 मिनट के अंदर मैं काफ़ी कुछ कवर करवा दूंगा, फिक्र नहीं करो। ठीक है, अगर आप ये पहली दफ़ा खोल रहे हो, लेट मी डिलीट एवरीथिंग। ठीक है, अगर आप ये पहली दफ़ा खोल रहे हो तो आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो आएगा। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करो, इससे ये आपसे पूछ रहा है प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, प्रोजेक्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर लोग जब कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हो तो उस एप्लीकेशन का नाम देते हैं। ठीक है, आप अपना नाम दे दो, आप कुछ भी ABCD कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो इधर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है वो दानिश टीच के नाम से जो है वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और ये सब कुछ जो है वो ऑटो सेलेक्ट करेगा, इसको छोड़ देना। यहाँ पर मॉड्यूल पे इसको जो है वो टिक नहीं करना।
अगर यहाँ पर टिक लगा हो और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको जो है वो हटा देना, ठीक है? इधर टिक ना लगा हो और इसको जो है वो नेक्स्ट करो, फिनिश करो और आपके पास ये प्रोजेक्ट खुल गया। यहाँ पर आपको एक एरो नज़र आ रहा होगा, ठीक है? उस एरो के अंदर आपके पास, अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके पास एक सोर्स नाम का जो है वो फोल्डर होगा। इस सोर्स के अंदर आपके जो है वो डॉट जावा की जितनी फाइल्स होती हैं वो जाती हैं। तो यहाँ पर करो राइट क्लिक, न्यू पे आओ, न्यू पे आप क्रिएट करोगे क्लास, ठीक है? जब आप क्लास क्रिएट करोगे तो आपके पास ये पैनल खुल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पहला प्रोग्राम ही चलाना चाहे हेलो वर्ल्ड का, तो मैं यहाँ पर क्लास का नाम दूंगा, ठीक है? क्लास का नाम याद रखना कि भाई पहला वर्ड जो भी होगा उसका जो है वो कैपिटल लेटर, पहला वाला लेटर कैपिटल और दूसरा वर्ड उसका भी कैपिटल लेटर, ठीक है? पहला वाला। उसके बाद यहाँ पर आप आओगे, ठीक है? और ये मेथड हम लोगों ने जो है वो मेन वाला डालना है, ठीक है? उसको हम लोगों ने क्लिक कर देंगे और हम लोग करेंगे फिनिश। जब फिनिश करेंगे तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड डॉट जावा की क्लास बन गई है, ठीक है? यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर जो है वो आपको सोर्स के अंदर डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर आपको एक आपकी हेलो वर्ल्ड की जो है वो डॉट जावा की क्लास नज़र आ रही होगी। तो अब आप ये पूछोगे सर इसमें जो है वो आउटपुट कैसे दिखाई देगा? तो इसके अंदर आप लोगों ने ये लिखा और उसके बाद हेलो वर्ल्ड लिखा, ठीक है? यहाँ पर अगर आपके पास स्टैटिक नज़र आ रहा होगा, ठीक है? इस स्टैटिक का मतलब है कि ये फाइल जो है वो अभी सेव नहीं हुई भी, ठीक है? या तो कंट्रोल एस दबाओ या फाइल के अंदर चले जाओ, वहाँ पर आपको सेव नज़र आएगा। सेव और सेव ऑल के अंदर जो है वो एक डिफरेंस है कि आप सेव जो है वो करंट फाइल को करेगा जिस फाइल के अंदर आप हो, और सेव ऑल जितनी और क्लासेस बनी हुई होंगी सबको सेव कर देगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने सेव किया तो यहाँ पर जो है वो स्टैटिक खत्म हो गया, इसका मतलब ये अब सेव्ड है। उसके बाद आप चलाओगे यहाँ पर, एक आपको जो है वो ग्रीन बटन नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर व्हाइट कलर का जो है वो प्ले बटन होगा, उधर आओ, उधर जो है वो उसको, अब ये कह रहा है रन हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ठीक है? जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आप आओगे नीचे कंसोल की तरफ, नीचे आपके जो है वो ये नज़र आएगा आपको। उसके नीचे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया, ठीक है? तो इस तरह आपकी जो है वो ये आईडी काम करती है। अगर आप लोगों को ये क्लास डिलीट करनी हो तो आप उस क्लास पे आओगे, ठीक है? और राइट क्लिक करोगे, डिलीट, अच्छा। तो फिर उसके बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर दिया तो वो उधर से जो है वो सारा डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अगर प्रोजेक्ट कभी डिलीट करना पड़े, ठीक है? तो प्रोजेक्ट को भी राइट क्लिक करो, उसको यहाँ पर डिलीट करोगे, बट एक चीज़ को जो है वो टिक करना नहीं भूलना, ठीक है? प्रोजेक्ट डिलीट, डिलीट प्रोजेक्ट कंटेंट्स ऑन डिस्क, ठीक है? एक दफ़ा अब ये भी याद रख लेना, एक दफ़ा डिलीट कर दोगे तो फिर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हो जाएगा, ठीक है? हम लोग अभी तक क्या डिलीट कर रहे थे, क्लासेस। ये सबसे ऊपर है, ये पेरेंट है उसका, उससे नीचे जो है वो सारे चिल्ड्रन है, ठीक है? चिल्ड्रन को डिलीट कर दो तो पेरेंट डिलीट नहीं होता, बट अगर पेरेंट डिलीट कर दो तो सारे चिल्ड्रन भी साथ में डिलीट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये समझो कि अगर इसको उड़ा दिया तो सारी क्लासेस जो आपने बनाई थी, सब कुछ जो बनाया था वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर इसको डिलीट भी करना हो तो इसको जो है वो टिक ज़रूर करना, वरना क्या होगा अगर आप इसको टिक नहीं करोगे और इसको डिलीट कर दोगे तो सी के अंदर
ठीक है, ये अभी तक यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर आके फिर आपको डिलीट करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। अब हम लोग जो है वो वीक 5 स्टार्ट करेंगे। वीक 5 के अंदर जो है वो आप लोग को पढ़ाया जाएगा कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होती है। ठीक है, एक क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं, फिर उसके जो है वो जब क्लास क्लास डिफाइंड हो जाती है तो उसको जो है वो उसके इंस्टेंस वेरिएबल कैसे बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उन ऑब्जेक्ट का जो है वो रेफरेंस कैसे असाइन करते हैं। ठीक है, फिर मेथड्स, फिर कॉलिंग मेथड्स के, उन मेथड्स को आपने फंक्शंस को बना लिया, उनको कॉल कैसे करना है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, दिस कीवर्ड क्या करता है, मैथ क्लास के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, और आपकी स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास को पूरा पढ़ाया जाएगा, उसके अंदर जो वो क्या क्या मेथड्स वगैरह होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, वो क्या क्या पैरामीटर्स लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जावा जो है आपका, जब आप एक जावा के अंदर क्लास बनाते हो तो उसके अंदर आपके पास दो तरह की चीजें होती हैं। एक आपका डेटा होता है और एक आपके होते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, उन ऑपरेशंस को जो है वो हम लोग मेथड या हम लोग फंक्शंस जो है वो कहते आ रहे हैं। ठीक है, और डेटा आप जो वेरिएबल्स बनाते हुए आ रहे हो वो आपका जो है वो डेटा होता है। ठीक है, आपके जो मेथड्स हैं वो आपके डेटा के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं। फिर जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप उस ऑब्जेक्ट को जो है वो कैसे बना रहे होते हो कि उसके क्लास का जो टेम्पलेट है या क्लास को ऐसा गाइड यूज करते हुए जो है वो आप उसको बना रहे होते हो। ठीक है, तो समझो कि आपकी क्लास जो है वो एक जेनरिक डिस्क्रिप्शन है और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्पेसिफिक एटम है जो आप उस क्लास को देखकर बनाते हो। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल हम लोगों ने की थी यहाँ पर। ठीक है, जब वीक 1 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अच्छा क्लास और ऑब्जेक्ट्स बनते हैं और ये सारी चीजें होती है, तो इधर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि क्लास जो है वो आपका एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, एक टेम्पलेट है, एक समझो जनरलाइज डिस्क्रिप्शन कि आपका एक ऑब्जेक्ट कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो समझो अगर मैं एक व्हीकल की बना रहा हूँ और व्हीकल किसी भी टाइप की हो सकती है, तो उसका मैं क्या करूँगा कि इंट जो है, अगर मैं बता रहा हूँ तो उसके जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सॉरी नंबर ऑफ व्हीकल्स, क्या हो गया है, नंबर ऑफ व्हील्स जो है ना डिफरेंट होंगे एक व्हीकल के। फिर उसका ब्रांड नेम होगा, उसका जो है वो कलर होगा और उसकी कोई प्राइस होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, हमारे पास है फंक्शंस, ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, या वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, या वो क्या मेथड उसके अंदर मेथड जो है वो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे आपके मेथड है। मेथड के आगे क्या होता है, ये राउंड ब्रैकेट जो है वो आपके पास होता है। ये आपके पास ये सारा डेटा है और ये आपके पास आ गया आपके मेथड्स। ठीक है, तो ये आपकी एक, मैं अजान के बाद बात करता हूँ।
अच्छा, तो ये हम लोगों ने जो है वो एक जेनरिक डिस्क्रिप्शन दे दी कि एक व्हीकल के अंदर जो है वो ये प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और उसके जो है वो ये फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये समझो एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है। अच्छा, जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम लोग अपनी डिस्क्रिप्शन देते हैं कि अगर ये व्हीकल है तो ये किस टाइप की व्हीकल है। तो अगर ये व्हीकल है तो हम लोग एक कार बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि उसके जो है वो 4 व्हील्स हैं, उसका कलर जो है वो रेड है, ब्रांड नेम उसका जो है वो ऑडी है, प्राइस उसकी कोई होगी। ठीक है, और वो स्टार्ट होती है, वो इंजन गियर चेंज करती है। फिर हम लोग आ जाते हैं बाइक पे कि हम लोगों ने जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनाया बाइक, उसके जो है वो नंबर ऑफ व्हील्स 2 है और उसका ब्रांड नेम जो है वो यामा है और उसका जो है वो ब्लैक वाइट और ऑरेंज टाइप के जो है वो उसका कलर है और उसकी कोई प्राइस है और वो स्टार्ट होती है, गियर चेंज करती है। इसी तरह हम लोगों ने जो है वो एक व्हीकल को देख के जो हमने ट्रक बनाया, ट्रक के जो है वो 6 टायर्स हैं, उसका जो है वो कोई ब्रांड नेम होगा, उसका जो है वो ऑरेंज येलो कलर है और उसकी कोई प्राइस है, वो भी जो है वो अपना जो है वो स्टार्ट इंजन कर रही है और उसके बाद गियर चेंज कर रही है। तो ये एक जेनेरिक डिस्क्रिप्शन थी। ये हम लोग हो रहे हैं स्पेसिफिक। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जेनेरिक डिस्क्रिप्शन और एक ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन आ रही है, तो वो इसका सेंस इस तरह बन रहा है। फिर जो आपका आइडेंटिफायर होता है, आइडेंटिफायर का मतलब कि आपका जो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ऑब्जेक्ट व्हीकल क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, जिसका आइडेंटिफायर हमने क्या रखा, कार। तो कार क्या हुआ, उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। ठीक है, कि ये ऑब्जेक्ट इसका जो है वो रेफरेंस दे रहा है कि अच्छा ये इस क्लास से जो है वो ऑब्जेक्ट बना है और उसका नाम ये है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह होता है जैसे आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हो, तो हम भी एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं और फिर उसको इंस्टेंशिएट करवाते हैं। ठीक है, जब हमने स्कैनर क्लास पढ़ी थी, तो स्कैनर के अंदर भी हम लोग स्कैनर लिखते थे क्लास का नाम और फिर उसके बाद उसका जो है वो कोई आइडेंटिफायर, उसका नाम स्कैन रख दो, उसका नाम माय ऑब्जेक्ट रख दो, उसका कोई भी नाम रख दो, फिर इज इक्वल्स टू और न्यू, और उसके बाद हम लोग जो है वो एक फंक्शन देते थे। अब वो फंक्शन क्या होता है मैं आगे बताता हूँ, बट हम लोग जो है वो स्कैनर और उसके अंदर जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर सिस्टम इन दे रहे थे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपका इंस्टेंस ऑफ अ क्लास कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो जब इसको स्टैक करते हैं तो वो एक उसका जो है वो रेफरेंस उसके अंदर दे देता है और वो हमें जो है वो सारी उन चीज़ों का एक्सेस दे देता है जो कि आपके क्लास के अंदर होता है। ठीक है, तो एक तरह से हमें की प्रोवाइड कर देता है कि क्लास के अंदर जितने वेरिएबल्स हैं और जितने मेथड्स हैं, अब आपके पास उसका एक्सेस है, बशर्ते वो पब्लिक हो। ठीक है, ये आगे की बात है वैसे, बट आगे जाके जो है उसको और एक्सप्लेन करूंगा कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होता है और ये सारी चीज़ें क्या होते हैं। फिलहाल इतना तक ही रखो। अच्छा, अब हमारे पास जो डेटा है, जो हमारी क्लास के अंदर है, वो अगर हम उसको ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी जो है वो कोई वैल्यू दे रहे होता है, तो हम कहते हैं कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, या फील्ड है। आपके जो वेरिएबल्स होते हैं या आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो आपके किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो बाइट, शॉर्ट, एंड, लॉन्ग, फ्लोट, ये जितने भी हम लोगों ने बूलियन वगैरह जितने भी पढ़े वो हो सकते हैं, और उसके अलावा हम किसी और ऑब्जेक्ट का भी जो है वो रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, ये आगे की बात है, ये भी आगे जो है वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ऑपरेशन जो आप कर रहे होते हो, या फिर सॉरी ऑपरेशन आपके क्लास के या फिर आपके जो है वो मेथड्स जो कहलाते हैं, वो आपके काम आ रहे होते हैं सेट
करने के लिए वैल्यूज और गेट करने के लिए वैल्यूज, ठीक है, रिट्रीव या सेट करने के लिए। ये भी आगे की बात है, ठीक है, ये सारी स्लाइड जो है ना बेसिकली आगे वाली बातें हैं, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे जब रिपीट करवाऊँ तो माइंड में हो। तो हम लोग मेथड्स जो यूज़ कर रहे होते हैं वो इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि हम लोग कोई वैल्यू सेट करवा सकें या वैल्यू कोई रिट्रीव करवा सकें। हम उनको जो है वो सेटर गेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये आगे जब आएगा तो उसको देखेंगे। और आपका जो डेटा होता है उसके अंदर जो है वो जो फंक्शंस आप उनको जो है वो यूज़ करते हुए फंक्शंस जो है वो मेथड के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हो वो जो है वो आपके एक मेथड के अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मेथड को ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कॉल भी करवा सकता है, ठीक है। कॉल करवाने का मतलब क्या है कि मैंने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और मुझे उस क्लास का फंक्शन जो है वो कॉल करवाना है, तो मैं उसको जो है वो बोलूँगा कि मुझे ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर उसका डॉट और उसके आगे जो है मेथड का नाम लिख दूंगा कि वो मेथड जो भी काम करता होगा वो उस क्लास के अंदर भी काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये भी आगे आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि अगर आपकी एक क्लास वेल डिफाइंड है तो आपके जो मेथड्स है वो आप इस तरह सेट करोगे कि वो सिर्फ आपके मेथड जो है वो आपके डेटा को चेंज कर सकता है। कोई बाहर की क्लास आके जो है वो आपके मेथड डेटा को जो है वो चेंज नहीं कर सकते। डेटा क्या है, जो वेरिएबल्स हम लोगों ने फील्ड जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स या ब्रांड नेम कोई और बाहर आके क्लास चेंज नहीं कर सकती, आपके मेथड जो है वो उनको सेव चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी आगे की बात है, जब हम इसको आगे देखना शुरू करेंगे तो उस पर भी आएंगे। अच्छा, एक क्लास का जो है वो ये आपका जो है वो होता है सिंटैक्स। आप क्लास नेम देते हो, ठीक है, क्लास लिखते हो, क्लास नेम देते हो, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करते हो, उसके अंदर फिर आप जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल डालना शुरू करते हो, ठीक है, डेटा टाइप बताते हो और कोई इंस्टेंस वेरिएबल का जो है वो नाम देना शुरू कर देते हो आइडेंटिफायर के तौर पे, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ तक हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो उसके मेथड डिफाइन कर रहे होते हैं, ये उसका टाइप बताते हैं और उसका मेथड, और उसके बाद जो है वो पैरामीटर जो है वो लिस्ट दे रहे होते हैं। अच्छा, दो तरह के हमारे पास फंक्शंस होते हैं। एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं और एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे होते हैं। तो जब आप वॉइड लगाते हो तो उसका मतलब वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा और उसके अंदर कोई पैरामीटर लिस्ट नहीं होती। अगर आप जो है वो कोई टाइप लगाते हो, फॉर एग्जांपल इंट लगा देते हो, तो उसके अंदर जो है वो कोई ना कोई चीज रिटर्न कर रही होती है, ठीक है। तो ये भी आगे की बात है। फाइनली हम लोग इस पे आते हैं कि अच्छा, एक क्लास को डिफाइन कैसे करना है, ठीक है। तो क्लास को डिफाइन करने का तरीका ये है कि आप उसका एक एक्सेस मॉडिफायर लगाओगे, ठीक है, एक क्लास का जो आपके पास वर्ड है वो लिखोगे, फिर उसके बाद उसका क्लास नेम दोगे, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करके उस क्लास की डेफिनेशन देना शुरू होगा, उसके वेरिएबल्स बताओगे, उसके फंक्शंस बताओगे, ठीक है। अच्छा, क्लास का नाम हमेशा कोई नाउन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई कार है, कोई बुक है, कोई बॉक्स है, कोई मॉनिटर है, ठीक है। तो डिफरेंट जगह के भी नाम हो सकते हैं और इस तरह जो है वो आपके नाउन जितने होते हैं उनको जो है वो आप यूज कर रहे होते हो, ठीक है। फंक्शंस के लिए आप लोग जो है वो वर्ब यूज कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये आगे डिफरेंट जब हम फंक्शंस पे आएंगे उसको देखेंगे। अच्छा, हमेशा एक क्लास का नाम आप लोगों को पता है कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। तो जैसे अगर ये क्लास है तो ये सी जो है वो बड़ा है, उसके बाद उसके साथ एक और वर्ड जुड़ रहा है तो वो भी आपने जो है वो एन कैपिटल किया हुआ है, ठीक है। और इनसाइड आप कर्ली ब्रैकेट उसको जो है वो डिफाइन करते हो उसका डेटा ऑफ क्लास, जो कि वेरिएबल्स और आपके ये सारे होते हैं जो वेरिएबल्स जो आप सेट करते हो। फिर उसके बाद आप मेथड्स, जो कि आप ऑपरेशंस और फंक्शंस पढ़ते हुए आए हो, ठीक है।
तो इन सबको जो है अगर क्लास के अंदर जो भी होता है उसको हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ क्लास। ठीक है, तो इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आप डिफाइन करोगे वो मेंबर्स ऑफ क्लास होंगे। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कि इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल्स ये हैं जो कि आपकी क्लास डेटा होल्ड कर रही है। जो भी आप वेरिएबल्स आप डिफाइन करोगे, ठीक है, किसी भी टाइप के एक क्लास के अंदर, वो आपके इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। ठीक है, वो आपके क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि फॉर एग्जांपल हम लोग अगर व्हीकल वाली उसकी जो है वो एग्जांपल दें, तो नंबर ऑफ व्हील्स जो है वो आपकी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ब्रांड नेम जो है वो आपकी प्रॉपर्टी है। आपकी जो है वो कलर एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या आ जाती है, एक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के अंदर डिफाइन हुई हुई होती है। फिर हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी इंस्टेंस वेरिएबल की अलग कॉपी बनाता है। जो आपकी क्लास होती है वो जेनेरिक होती है, उसके अंदर कोई आपने जो है वो बताया हुआ नहीं होता, और आपका जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो स्पेसिफिकली उस वेरिएबल्स की जो है वो वैल्यू असाइन करवाता है। ठीक है, तो जब हम लोग जो है वो कहते हैं कि व्हीकल जो है वो अगर क्लास है और नंबर ऑफ टायर्स या नंबर ऑफ व्हील्स जो है वो है, तो आपके जो कार है उसको 4 व्हील्स देंगी। आपकी जो बाइक का ऑब्जेक्ट होगा वो उसको 2 व्हील्स देगा। आपके जो ट्रक का ऑब्जेक्ट होगा उसको 6 व्हील्स देगा। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट अलग अलग जो है वो उसको दे रहा होता है, अपनी इंस्टेंस, अपनी कॉपी जो है वो अपनी पास रख रहा होता है। ठीक है, अब इन इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन कैसे किया जाए। ठीक है, तो पहला हमारे पास आता है एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, डेटा टाइप्स। ठीक है, और उसके बाद आइडेंटिफायर लिस्ट या आइडेंटिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर आप ये आगे जब इनकैप्सुलेशन पे आएंगे उस वक्त तक पढ़ेंगे। बट आपके पास 3 जो है वो होता है। एक आपके पास जो है वो पब्लिक होता है, एक आपके पास प्राइवेट होता है, और एक आपके पास होता है प्रोटेक्टेड। ठीक है, डेटा टाइप आपके जो है वो एड और लॉन्ग या जो भी आप डेटा टाइप देना चाहो, और आइडेंटिफायर आप उसका कोई भी नाम देना चाहो। ठीक है, तो नंबर ऑफ व्हील्स जो है वो आपका एक आइडेंटिफायर है। अच्छा, इधर तक हम आ गए। अब हम आते हैं, अच्छा डिक्लेयरिंग भी है। ओके, अच्छा इधर आगे आते हैं। पहले मैं क्लास डिफाइन कैसे होती है वो बता दूं। थर्ड बुलेट पॉइंट, कौन सा थर्ड बुलेट पॉइंट, इस वाली स्लाइड में। अच्छा, हर जो ऑब्जेक्ट आपके पास होता है ना, वो अपनी एक अलग कॉपी जो है वो अपने पास रख रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने कहाँ गया, इधर हमने बात की थी। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि यार ये एक जेनेरिक है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ व्हील्स जो है वो इसका एक ऐसा वेरिएबल है। ठीक है, जो कि इसने डिफाइन करवाया हुआ है, बस इसको कोई वैल्यू नहीं दी हुई। वैल्यू कौन दे रहा है, जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो हम उसको जो है वो कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कार है, एक कार एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो इसकी वैल्यू क्या असाइन करेगा, 4। बाइक जो है वो इसको क्या वैल्यू असाइन करेगी, 2। ट्रक जो है वो इसको क्या असाइन करेगा, 6। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है डिफरेंट वैल्यूज जो है वो आपको असाइन कर रहे होते हैं और अपनी कॉपी अपने पास रख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जो है वो बताया हुआ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कार से जो है वो वैल्यू लेकर आओ, तो वो आपको जो है वो बाइक के अंदर डालने की कोशिश करो तो वो आपको 2 दे। ठीक है, तो जो उसने वैल्यू असाइन कर दी है वो उसके पास उसकी ओन कॉपी जो है वो पड़ी हुई होगी। ये अच्छा बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना था, हाँ लैब। अच्छा, अब
हम लोग जो है वो चलते हैं एक्लिप्स की तरफ। अच्छा, एक्लिप्स के अंदर आप लोग जाओगे और आप लोग जो है वो करोगे न्यू, और आपके पास जो है वो एक क्लास बनाओगे। जब क्लास बनाओगे वो आपसे नाम पूछेगा, ठीक है, और नाम आप क्या दोगे, बॉक्स। ठीक है, अब हम क्या बना रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम है बॉक्स। अच्छा, इधर आप टेक नहीं करोगे क्योंकि जब जावा का प्रोग्राम बनता है तो उसमें डिफरेंट क्लासें होती है, लेकिन जो मेन क्लास होती है वो सिर्फ एक होती है, क्योंकि प्रोग्राम उधर से स्टार्ट होना होता है। ठीक है, तो मेन आप इसमें नहीं करोगे, हम लोग सिर्फ एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर अभी। तो क्या करेंगे, इसको जो है वो करेंगे फिनिश, और हमारे पास एक ये हमारे पास क्या है, एक्सेस मॉडिफायर, जो हमने यहाँ पर देखा, सॉरी किधर गया। ठीक है, डिफाइनिंग क्लास के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एक एक्सेस मॉडिफायर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेस मॉडिफायर है जो कि है पब्लिक। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्लास, और उसके बाद उसका क्लास नेम, तो हम लोगों ने क्लास लिखी और उस क्लास का नाम दिया कि ये बॉक्स है। ठीक है, फिर उसके अंदर हम लोग आए इंस्टेंस वेरिएबल्स पे। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किए गए। ठीक है, डबल टाइप के हम लोग ये वेरिएबल्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डबल, एक हम लोगों ने जो है वो रखी है विथ। अच्छा, अब इसके पीछे आप जो है वो एक्सेस मॉडिफायर्स भी लगा सकते हो। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होता है। ठीक है, अगर इनको, ये आगे का टॉपिक है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फिर डबल, और यहाँ पर आपके पास आ गया हाइट। ठीक है, और यहाँ पर डबल, और उसके बाद हम लोग पाएंगे डेप्थ। तो हम लोगों ने किया क्या है, ये हम लोग एक डिफाइन कर रहे हैं बॉक्स। ठीक है, एक डब्बा, एक डब्बे के जो है वो क्या क्या होता है, एक उसकी विड्थ होती है कि वो कितना चौड़ा है, एक उसका जो है वो हाइट होती है कि वो कितना लंबा है, और उसकी डेप्थ होती है कि वो कितना गहरा है। ठीक है, तो तीन साइड जो है उसकी हम लोगों ने डिफाइन कर दी। ठीक है, और उसको डेटा टाइप क्या दिया, डबल, ताकि पॉइंट्स के अंदर भी आंसर है तो वो मिस आउट ना हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक बना दी क्लास, ये हम लोगों ने की है डिफाइन क्लास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सेव। ठीक है, और ये हमारी एक बॉक्स डॉट जावा जो वो सेव हो गई। इसके अंदर आप नोटिस करो कि मेन नहीं है। अब हम बनाएंगे मेन। ठीक है, तो इसको जो है वो हम लोग फिर से एक क्लास बनाते हैं, और लैब के अंदर क्या दिया हुआ है, बॉक्स डेमो बॉक्स। ठीक है, डेमो पे आते हैं, और इसको हम करेंगे मेन, कि प्रोग्राम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो। फिनिश। ठीक है, और हमारे पास एक ही आ गया क्लास, इसके अंदर एक मेन का जो है वो दिया हुआ है। अच्छा, अच्छा, अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। ठीक है, और एक हम लोग ने यहाँ पर डबल नाम का जो है वो वॉल्यूम शॉर्ट फॉर्म VOL करके बनाया है। तो इसको जो है वो हम बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग आते हैं और हम किसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बॉक्स को। ठीक है, तो हम यहाँ पर बॉक्स लिखेंगे, बॉक्स क्लास का जो है वो हम लोग बना रहे हैं ऑब्जेक्ट।
फिर हम लोग लिखेंगे एक उसका आइडेंटिफायर कि भाई माई बॉक्स 1, या मैं यहाँ पर लार्ज बॉक्स कर रहा हूँ कि मैं एक बड़ा बॉक्स बना रहा हूँ, एक छोटा बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। उसको इज इक्वल्स टू किया और एक न्यू का जो है वो कीवर्ड लगाया। न्यू का कीवर्ड क्या करता है कि रेफरेंस जब आपको देना होता है किसी ऑब्जेक्ट का, या फिर आप जब आप ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंशिएट करवा रहे होते हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ों के लिए यूज हो रहा होता है। फिर हम लोग लिखेंगे बॉक्स और पैरेंथेसिस देके इसको बंद कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पर जब आप लिखते हो तो आप क्लास लिखते हो। यहाँ पर जब आप इसको जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर डालते हो, मतलब ये इसको जो है वो पैरेंथेसिस प्रोवाइड करते हो, ये आपका होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है, आगे ये टॉपिक आएगा बट ब्रीफली भी अगर इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर जो है वो आपकी इनिशियल वैल्यूज को असाइन करने के लिए जो है वो यूज होता है, ठीक है। और जब भी ये क्लास बनती है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको बनाओ या ना बनाओ, बाय डिफॉल्ट जो है वो जावा एक कंस्ट्रक्टर जो है वो बना चुका होता है। कंस्ट्रक्टर है क्या? एक मेथड है, ठीक है। मेथड का मतलब एक फंक्शन है जो कि उसका काम ही यही है कि सबसे पहले जब क्लास बने तो सारी वैल्यूज को जो है वो इनिशियलाइज करवा दो, ठीक है। तो इधर हमने कोई ऐसा फंक्शन क्रिएट नहीं किया है, बट इसके अंदर एक ऐसा मेथड होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आपका कंपाइल होता है तो वो ऑलरेडी बना चुका होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास आगे कोई पैरेंथेसिस नहीं है, क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट्स नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या दिया है, क्लास दिया। बट यहाँ पर हम लोग राउंड ब्रैकेट दे रहे हैं, इसका अभी मतलब तो ये कोई क्लास छोड़ी अम्मा, मेथड है, हाँ क्या हो गया ठीक है। तो हम किसका रेफरेंस दे रहे हैं, हम लोग कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो आगे कंस्ट्रक्टर आएगा, इस पर कंफ्यूज नहीं होना। आगे जब कंस्ट्रक्टर आएगा तो उसको जो है वो ज़्यादा गौर से देखेंगे वो क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ स्मॉल बॉक्स, ठीक है। उसको मैं वही न्यू कर रहा हूँ। और अच्छा, अब हमारे पास जो है वो ये दो ऑब्जेक्ट्स बन गए। एक का नाम मैंने रखा है लार्ज बॉक्स, एक का नाम मैंने रखा है स्मॉल बॉक्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने एक डबल नाम का वेरिएबल बनाया जो कि इस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। और उसका जो है वो मैंने नाम रखी है वॉल्यूम, मतलब वॉल, ठीक है, वॉल्यूम का शॉर्ट है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। लार्ज बॉक्स को तो मैं लिखूंगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और मैं जैसे ही डॉट लगाऊंगा तो आप लोगों को ये नजर आएगा कि अच्छा, इस क्लास के अंदर जो हम लोगों ने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं वो इधर शो होंगे, ठीक है। तो डेप्थ हमने वहां पर डिक्लेयर किया हुआ है, डबल टाइप का है, बॉक्स के अंदर है। हाइट डबल टाइप की है, बॉक्स के अंदर है, ठीक है। विड्थ डबल टाइप, बॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है उसका रेफरेंस, उस क्लास का रेफरेंस जो है वो चला गया उस ऑब्जेक्ट के अंदर, और अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उस क्लास के जितनी भी चीज़ें पब्लिक होंगी उनको जो है वो एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक हैं, इनको जो है वो ये एक्सेस कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक उसकी हाइट सेट करते हैं, ठीक है। हाइट जो है मैं उसको 50 दे देता हूँ। तो उसके बाद लार्ज बॉक्स, और
उसकी मैं जो है वो डेप्थ सेट कर रहा हूँ और फिर से जो है वो लार्ज बॉक्स उसकी एक विड्थ सेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सेट हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि स्मॉल बॉक्स को भी जो है वो उसके पैरामीटर्स दे रहे हैं। तो स्मॉल बॉक्स जब मैं लिखूंगा तो वो भी उसको भी जो है वो सेम क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ हमने, तो उसी से ही वो सारे जो है वो जितने भी मेथड्स या जितने भी वेरिएबल्स वहाँ पर डिफाइंड हुए होंगे वो लेकर आएगा। अच्छा, डबल वॉल्यूम क्या है? डबल वॉल्यूम जो है वो ये है कि आपका हम लोगों ने एक डेटा टाइप, जैसे हम लोग इंट देते हैं, इंट ए है, समझो यही है। एक क्लास के अंदर, मेन क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो डबल टाइप का एक वेरी आइडेंटिफायर जो है जिसका नाम वॉल्यूम है, उसको जो है वो बनाया हुआ है। अच्छा, वो खा गया। ये सारे, हाँ, यूजर डिफाइंड, क्या चीज यूजर डिफाइंड है? इस क्लास, ये क्लास यूजर डिफाइंड है, हाँ। बाकी हम लोग इसको जो है वो जो वैल्यूज दे रहे हैं वो भी हम लोगों ने डिफाइन किया है। हाँ, ये बॉक्स प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अब उसको बना रहे हैं ना। ये तो हमारे पास सिर्फ एक टेम्पलेट है, इसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है, इनको हम वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो इसके अंदर भी हम लोग जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, ये अब हम लोगों ने जो है वो वैल्यूज असाइन कर दी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें इनका जो है वो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो है वो हमें ये करवाना है कि इसका जो है वो वॉल्यूम क्या है। अच्छा, एक्लिप्स का बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कैसे होगा? विंडोज पे जाओ, ठीक है, प्रेफरेंस पे जाओ, ठीक है, और जनरल के अंदर, अपीयरेंस के अंदर, यहाँ पर आपके पास थीम होगा, ठीक है, तो उसको यहाँ पर जो है वो लाइट या ब्लैक कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपके पास जो है वो लाइट आता है, आप लोगों ने अगर डार्क करना है तो उसको आप डार्क कर सकते हो। मेरी आइज पे ये डार्क कलर मतलब रहम खाता है, इस वजह से मैंने जो है वो इसको डार्क किया हुआ है, वरना वो वाइट लाइट जो है वो मेरी आंखों में पड़ती है बहुत ज़्यादा। न्यू का मतलब ये है कि वो एक रेफरेंस जो है वो उसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हर दफ़ा जो है वो जब आप भी जब स्कैनर क्लास भी जो हम लोग दे रहे होते थे तो उसको जो है वो एक रेफरेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते थे, तो वो उसकी जहाँ पर वो स्टोर हुआ हुआ है मेमोरी के अंदर उसका जो है वो रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। अभी 1 मिनट रहता है, अब मैं क्या बोलूँ? हाँ ठीक है, मैं एंड कर रहा हूँ, फिर इसको जो है वो रीज्वाइन करो। क्या बता रहा था मैं?
फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि वॉल्यूम के अंदर जो है वो हम लोग असल में वॉल्यूम पता करना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कितना मतलब स्पेस है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि वॉल्यूम जो है वो आपका इज इक्वल्स टू होता है उसकी विड्थ, फिर मल्टीप्लाई करते हो और हाइट, फिर मल्टीप्लाई करते हो और आपका जो डेप्थ होता है। ठीक है, तो यही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो एक डबल वेरिएबल है। ठीक है, इसको मैं वॉल्यूम ही कर देता हूँ, मैंने क्यों इसको ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि लार्ज बॉक्स को हम लोगों ने जो है वो वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, अब ये जो बात की थी ना कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी अपनी अलग जो है वो कॉपी बना के रखता है, तो डॉट हाइट करोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर से लार्ज बॉक्स और यहाँ। अच्छा, ये जो बी मैंने छोटा किया और मैंने उसके बाद किया तो वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई ये क्या होता है। डेप्थ और मल्टीप्लाई बाय लार्ज बॉक्स डॉट और क्या रह गया विच रह गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो है ये वैल्यूज जो है वो सेव्ड है। ठीक है, अब आप इन वैल्यूज को जो है वो कहीं पे भी यूज कर सकते हो। डिवीजन लगा है ना। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ लार्ज बॉक्स इज। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैं वॉल्यूम डाल रहा हूँ। ठीक है, और फिर से मैं उसका ये ओवरराइड कर देगा स्मॉल बॉक्स। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, डॉट हाइट मल्टीप्लाई बाय डॉट डेप्थ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, उसके बाद जो है वो वही सारा कुछ मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इसकी जगह कर रहा हूँ स्मॉल। ठीक है, अब यहाँ पर अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वॉल्यूम बना उसको वो हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो फिर से उसी के ऊपर ओवरराइट करवा रहे हैं कि ये हाइट इसकी, ये इसकी जो है वो डेप्थ, ये इसकी जो है वो विड्थ मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ कि इस स्मॉल बॉक्स की जो है वो वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, तो वो जो बात की थी कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपना अपना अलग जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल रखते हैं, तो वो ये वाली बात थी कि आ, जो हम लोगों ने जो है वो जिस ऑब्जेक्ट को बनाया उसके अंदर जो वैल्यू हम लोगों ने प्रोवाइड की वो उसने जो है वो अपनी कॉपी अपने पास सेव करके रखी हुई है। ठीक है, तो फिलहाल जो है वो इधर तक ही रखते हैं, वैसे ही चावल रहता है। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। सब लोग ऐसे चुप क्यों होगा।
कनेक्ट हो गया, हम तो सही रेडी देखते हैं। या कोई भी प्रिमिटिव टाइप बना सकते हो, ठीक है। डेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये डबल है, इसकी जगह अगर मैं कोई क्या कहलाता है कैरेक्टर डालने की कोशिश करूंगा, तो जहरी बात है मेरे पास जो है वो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो वही डेटा टाइप देनी है जो कि आप उसको दे सको। अगर मैं यहाँ पर अब इसको सेव करके चला के दिखाऊं, ठीक है, तो वो उसका यूनिकोड जो है वो अब सेव कर रहा है, उसको वो इम्प्लिसिटली उसने जो वो कर दिया। अगर यहाँ पर मैं स्ट्रिंग डाल दूं, तो अभी से पहली बात तो मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू डबल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पर एंड दिया होता, मैं यहाँ पर फ्लोट दे देता तो प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। तो ये चीज़ें माइंड में रखना, जो हम लोग वहाँ पर डिफाइन करें, ठीक है, वो हम लोग जो है वो यहाँ पर देता है। हाँ, मैं ये अपलोड करूँगा, ये सारी लैब्स वीडियोस भी और सारी चीज़ें जो है मैं कर लूँगा। किसको छुट्टी चाहिए? फिर तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? मैं छोड़ रहा हूँ, फिक्र नहीं करो। किसी को कोई क्वेश्चन है, वरना फिर हम लोग बस एंड करें, फिर अगले उस पर जो है वो ये कंटिन्यू करेंगे। सर फर्स्ट के अंदर जो आपने बनाया, हम उसको पहले क्लास कहेंगे, हमने फर्स्ट पहले क्लास डिफाइन करी, फिर ठीक दूसरा है, ऐसे बस ही। मैं एंड कर रहा हूँ, फिर अगले दिन जो है वो कंटिन्यू करते हैं इसको। क्या क्वेश्चन है? It's 6:58 p.m. नहीं पूछ लो, कल भूल जाओगे। It's 6:58. सर मुझे ये पूछना था, जो हमने प्रिंट एंड देन जो शो करवाया है, यहाँ पे हमने इसको भी वॉल्यूम लिखा कल है मुझे लास्ट बोलोगे में, सर हाँ एक क्वेश्चन था, याद नहीं आ रहा। मैं पूछ रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? सर चलो ठीक है, फिर कल ही पूछ लेना, ठीक है। ओके, मैं बस एंड कर रहा हूँ।